बहुत समय पहले समुद्र के ठीक बीचों बीच एक अद्भुत और सुंदर राज्य बसा हुआ था। उसके चारों ओर फैला पानी चमकते हुए क्रिस्टल जैसा दिखाई देता था। रंग बिरंगी मछलियां लहरों के साथ ऊपर उछलती थी, मानो पूरा समुद्र खुशी से झूम रहा हो। इस समुद्री राज्य के लोग मिलनसार और खुशमिजाज थे। उन्हें गीत गाना, मछली पकड़ना और मिलकर त्योहार मनाना बेहद पसंद था। इस राज्य के राजा एसारोन अपने दयालु स्वभाव और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। लोग अपने दुख सुख उनके साथ साझा करते थे, क्योंकि उन्हें राजा की बुद्धि पर पूरा भरोसा था। रानी आशा राजा के साथ राज्य संभालती थी। वह सुंदर होने के साथ साथ बहुत करुणामयी भी थी। वह अक्सर महल में महिलाओं को बुलाकर उनकी बातें सुनती और मदद करती। लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। हर सुबह वह राजकीय बगीचे में जाकर आशीर्वाद के वृक्ष के सामने प्रार्थना करती कि उनके जीवन में भी बच्चों की हंसी गूंजे। राजा भी अपने मन का दुख छिपाकर समुद्र की ओर देखता और उसी दिन का सपना देखता। समय बीतता गया और एक दिन महल की घंटियां खुशी से बज उठीं। रानी आशा ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। सूरज पहले से अधिक चमकने लगा और समुद्र सुनहरी रोशनी से भर गया। दोनों बेटियां एक सी दिखती थी, बस एक अंतर था। एक के बाल काले थे और दूसरी के सुनहरे। राजा ने प्यार से उनके नाम रखे। काले बालों वाली का नाम मीरा और सुनहरे बालों वाली का नाम सलीना। साल गुजरते गए। बचपन में दोनों बहनें हमेशा साथ रहती, बगीचों में खेलती, फूलों के बीच हंसती और तितलियों के पीछे दौड़ती। रात को रानी उन्हें कहानियां सुनाती और वे छिलमिलाती रोशनी में सो जाती। जब वे 16 वर्ष की हुईं, तब भी चेहरे एक जैसे थे, लेकिन स्वभाव अलग अलग। मीरा को नृत्य और सुंदरता से प्रेम था। जब वह नाचती तो वातावरण में एक अलग सी चमक भर जाती। वहीं सलीना शांत, समझदार और सेवाभाव से भरी हुई थी। वह सुबह जल्दी उठती, पढ़ाई करती और लोगों की मदद में समय बिताती। एक दिन राजा और रानी ने तय किया कि अब बेटियों को राज्य चलाने का अनुभव देना चाहिए। राजा और रानी को समुद्र पार एक महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना था और उस दौरान दोनों बेटियां राज्य की देखभाल करने वाली थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। सलीना पूरे ध्यान और जिम्मेदारी से काम करती रही, जबकि मीरा ज्यादातर अपनी ही दुनिया में खोई रही। धीरे धीरे छोटी छोटी समस्याएं सामने आने लगी, लेकिन मीरा ने उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन समुद्र में तेज तूफान आ गया। एक नाव खतरे में फंस गई। सलीना ने तुरंत सैनिकों के साथ जाकर लोगों को बचाया। मीरा यह सब दूर से देखती रही। उसी पल उसके दिल में एक नया एहसास जागा, यह समझ कि केवल सुंदरता ही काफी नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी और दया भी जरूरी होती है। उस रात मीरा ने खुद से वादा किया कि वह बदलेगी। अगली सुबह वह पहली बार सूरज निकलने से पहले उठी, सादा कपड़े पहने और काम में सलीना का हाथ बंटाने लगी। दोनों बहनों ने मिलकर राज्य को संभाला। बगीचे फिर से खिल उठे, फव्वारे चल पड़े और लोग खुश हो गए। अब मीरा का नृत्य सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि उसके बदले हुए दिल की पहचान बन गया। जब राजा और रानी वापस लौटे तो उन्होंने एक खुशहाल, उज्जवल और शांत राज्य देखा। दोनों बेटियां अब केवल राजकुमारियां नहीं रहीं, बल्कि समझदार शासक बन चुकी थी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा राज्य सुरक्षित हाथों में है। और इस तरह वह समुद्री राज्य पहले से भी अधिक चमक उठा, सिर्फ पानी की सतह पर नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले हर दिल में।